फ्रेंड्स, आज हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो हम दो तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से एंड दूसरा है हमारे पास जो नॉर्मल मेथड है जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ करते हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया हो कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इन कैलकुलस मेथड में फिर आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। एंड अगर आपको दिया होगा कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन या सिंपल काइनेटिक एनर्जी ये एक्सप्रेशन, तो आप दोनों से भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले कॉन्सेप्ट से कि हम कैसे हमारी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना बेसिक सी चीज़ पता है कि ये हमारे पास होता है u विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी। हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं 0, राइट। फिर हमारे पास होता है v विच इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। देन हमारे पास होता है फोर्स f, डैट इज़ फोर्स विच इज़ अप्लाइड फोर्स। इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को लिखने से पहले आपको ये सब चीज़ें लिखनी होगी टू शो कि आपका ये सब चीज़ें क्या है। देन s विच इज़ placement, right, and a which is acceleration of the body, right। सो ये हमने कर दिया। अब आपको तो पता है हमारे पास वर्क डन की एक इक्वेशन होती है, डैट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू एफ एस, राइट। अब अगर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें इसमें, तो क्या मिलता है हमारे पास। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इजिकल टू एम ए, राइट। अब हमारे को इसमें ये जो एफ़ की वैल्यू है ये इधर डाल देनी है। अगर हम इसमें ये डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, लेट्स सी। हमारे पास क्या था, डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस, बस हमने एफ़ की जगह क्या डाल देना है, एम ए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम ए डॉट मल्टीप्लाई बाय एस, एम एफ, ठीक है। अगर हम इक्वेशन थर्ड यूज़ करें न्यूटन की, तो क्या कहती है वो, v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, राइट। अगर हम इससे अगर हम निकाल लें as, इस वाले इक्वेशन से अगर हम निकाल लें as, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं v स्क्वायर अपॉन 2 इज़ इक्वल टू as। ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो as की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो अभी एक चीज़ नोटिस करो, ये वाला एस दिख रहा है आपको, बस ये वाले एस को पुट कर देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एम था ना हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब W इज इक्वल टू एम, हम इस हाफ को, इस 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे एन एम वी स्क्वायर, राइट, आ गया है हमारे पास। पर यह है वर्क डन। अब हमारे को पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्स इन वर्क डन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v square. So this will be our kinetic energy equation. फिर से एक बार अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। अभी हमारे को करना है W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। अब F में एम ए वाली वैल्यू डाल दो, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो एम ए डाल दो, इसमें एम ए डाल दिया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से हम डाल देंगे ए एस, निकाल लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन में आपने 1 और 2 डाल के करना है। अब ये वाली इक्वेशन में हम ए एस डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 एंड इधर से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज़ फॉर आर इक्वेशन वाला मेथड, जो नॉर्मल मेथड होता है। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन वाला। अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास W इज इक्वल टू
एफ एस दे रखा है, राइट, ठीक है, हमारे को डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस दे रखा है, तो मतलब डी डब्ल्यू मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी एस भी होगा, राइट। छोटा सा वर्क डन इज़ इक्वल टू छोटा सा एम ए, सही कहा ना, कि मतलब छोटा सा वर्क डन इज़ इक्वल टू छोटा सा एम ए। तो इससे हमारे पास ये चीज़ निकल जाती है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, वन इक्वेशन, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करें अगेन एफ इज़ इक्वल टू एम ई वाला, तो हमारे पास ए पता है क्या होता है, पता है क्या होता है हमारे पास ए। अगर हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में करें तो ए हमारे पास क्या होता है, डी वी बाय डी टी, बस ये यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाय डी टी, ठीक है। बस इसी चीज़ को हम डाल देंगे हमारी इक्वेशन में। क्या थी हमारी इक्वेशन, डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम इंटू ए क्या था, डी वी बाय डी टी इंटू डी एस, ठीक है। तो हमारे पास इतना का निकल गया कि हमारे पास वर्क डन इतना हो गया। सेम चीज़ है, बस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी वी इंटू डी टी अपॉन डी टी, डी वी डी एस अपॉन डी टी, मतलब ये वाला डी टी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, राइट, वन के साथ। एंड नाउ अब हमारे को एक चीज़ पता है बहुत ज़्यादा अच्छी वाली, कि डी डब्ल्यू फिर से लिख देते हैं इज़ इक्वल टू एम इंटू डी एस बाई डी टी कितना होता है, क्विक 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 वी, तो मतलब डी वी मल्टीप्लाई बाई वी, या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी मल्टीप्लाई बाई डी वी, यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल वर्क डन विल बी given by कैसे दिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग वर्क डन 0 से W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V बाय 0 एम वी डी वी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप इस चीज़ को रट भी सकते हो या खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो, राइट। v माइनस 0 हो जाएगा, अब ये अलग अलग हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे दोनों की, तो डी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू इसकी यहाँ पे W से नीचे 0 आ जाएगी, लिमिट्स पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो एक स्टेटमेंट लिख देनी है, सो वी विल राइट दिस that this work done will be stored in the form of kinetic energy। अगर kinetic energy के फॉर्म में ये वर्क डन स्टोर होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। सेम स्टेटमेंट आप ऊपर वाली इक्वेशन में भी लिख सकते हो, जहाँ पे मैंने लिखा था इट स्टोर इन दिस, आप ये वाली इक्वेशन में लिख सकते हो दैट इज़ वर्क डन स्टोर्स इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सॉरी वी हाफ एम वी स्क्वायर। So this is all about this kinetic energy equations by calculus method and normal method. That is for today's video. Thank you and bye bye.